बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपना लिटरेचर रिव्यू लिख सकते हैं। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है और किस तरह हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने अपना टॉपिक सेलेक्ट किया था, किस टॉपिक पर रिसर्च की जाती है। उसके बाद रिसर्च की प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस, क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस वगैरह सेट किए थे। ठीक है, तो उसके बाद वाला स्टेप जो है वो है लिटरेचर रिव्यू का। लिटरेचर रिव्यू के लिए सबसे पहले हमारे पास अब एक क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पर अब ले लेते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन हायर एजुकेशन क्लासेस। अब हमें इस क्वेश्चन का आंसर चेक करना है, इस क्वेश्चन का हमें आंसर चाहिए। ठीक है, ये हमने अपने रिसर्च क्वेश्चन के तौर पर सिलेक्ट किया था, तो उसके लिए हमने लिटरेचर रिव्यू लिखना है। अब एक्सपर्ट्स हैव ऑलरेडी रिसर्च द आंसर्स एंड पब्लिश्ड देयर रिजल्ट्स, यानी इस क्वेश्चन के रिलेटेड एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी रिसर्च की है और उनके आंसर्स को पब्लिश भी किया है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ वो आंसर्स, वो रिसर्च जो पहले कंडक्ट की गई है उसको सर्च करना है। जो रिजल्ट्स या जो रिसर्च डेटा उन्होंने पब्लिश किया है उसको लिटरेचर कहते हैं, और हम जब उस लिटरेचर को सर्च कर रहे होंगे, फाइंड कर रहे होंगे, उसको कहते हैं रिव्यू करना। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई है कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली है क्या। हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन है जिस पे हमने काम करना है उसके रिलेटेड, उस टॉपिक के रिलेटेड, उसके रिलेवेंट जो पहले रिसर्च हो चुकी है उसको फाइंड आउट करना है और अपनी रिसर्च के अंदर उसको शामिल करना है, उनकी समरी वगैरह को। ठीक है, ताकि हम अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा सकें। तो अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम है हाउ टू राइट अ लिटरेचर रिव्यू, यानी लिटरेचर रिव्यू हम किस तरह लिखेंगे। तो हम 5 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर आप इनको सही से समझ सको, सही से कर सको तो बहुत इजी स्टेप्स हैं। अगर आप ये कर लेते हो तो आपके लिए बहुत आसान है लिटरेचर रिव्यू लिखना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ। फर्स्ट स्टेप है स्ट्रिप द समरीज। अब स्ट्रिप द समरीज कैसे स्ट्रिप करेंगे समरीज को। समरीज क्या है? समरीज हैं जब आप डिफरेंट आर्टिकल्स को, अपने टॉपिक के रिलेटेड आर्टिकल्स, जर्नल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स, बुक्स, ऑनलाइन पब्लिश डेटा या डेटा प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहे आपके पास हो, जो भी जिस तरह का भी डेटा आपके पास है आपने उसको रीड आउट करना है और उसमें से समरीज लेनी है। ठीक है, समरीज आप खुद राइट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में, मेरी वीडियो आ चुकी है कि किस तरह हम एक पेपर को रीड कर सकते हैं, तो उसके अंदर से जो हम नोट्स बनाएंगे हम उससे अपनी समरी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज फिर आप जो रीड कर रहे हैं उसके साथ ही उसी टाइम पे ही आप उसमें से जो समरी लगती है, जो मेन पॉइंट, जो मेन टॉपिक्स लगते हैं या मेन पॉइंट्स उसमें से लगते हैं, उनको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर। ठीक है, तो आपने एक समरी के पैराग्राफ के फॉर्म में समरीज जो हैं वो निकालनी है। ठीक है, उसके बाद उन सारी समरीज को मतलब अपने जो चीज़ें जिस तरतीब से आप रीड आउट करते जाएंगे उसी तरतीब से आप अपने जो वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, उसके अंदर आपने उसके ऐड करते जाना है। और सिर्फ वो डेटा ही ऐड नहीं करना, आपने साथ ही साथ साइटेशन और सोर्स भी ऐड करते जाना है ताकि आपको बाद में वही काम ना करना पड़े। ठीक है, अब साइटेशन और सोर्स किस तरह ऐड करते हैं उसके लिए भी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बता चुकी हूँ कि एमएस वर्ड के अंदर किस तरह आप साइटेशन ऐड कर सकते हैं, किस तरह आप रेफरेंस या सोर्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मेरी जितनी भी वीडियोस हैं इसके रिलेवेंट इनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अब इस फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने सारा का सारा जो लिटरेचर आपने एक दफ़ा रीड आउट करके, गो थ्रू करके, उसकी समरीज, उसके अंदर से जो डेटा आपको रिलेवेंट लगता है उसको कॉपी करके या जिस तरह भी आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आपने ऐड कर लिया है, साइटेशन भी और सोर्स भी। ठीक है, अब देखें मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, एक पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, इस तरह हमने मतलब अपने पैराग्राफ डिफरेंट लिख लेने हैं। साइटेशन में बात कर लें, ये देखें आप फर्स्ट हर पैराग्राफ की साइटेशन मैंने उसके स्टार्ट में दी है। ठीक है, ये स्टार्ट में साइटेशन आपने इस तरह ऐड कर लेनी है ताकि आपको पता हो कि ये वाला पैराग्राफ आपने इस सोर्स से उठाया है या इस जगह से उठाया है। ठीक है, इस तरह आपने अपनी मतलब जिस तरह आप यहाँ पे अपने तरतीब को ध्यान में नहीं रखना, बस समरीज को, बस डेटा जो कलेक्ट आ रहा है आपके माइंड में, सॉरी आप जब रीड आउट करने के बाद आपके आउटकम जो मिल रहा है उसको आपने यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने गैदर कर लेना है डेटा। ठीक है,
चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में जब आपने सारा डेटा गैदर कर लिया है, पैराग्राफ्स का डिफरेंट ढेर सारे पैराग्राफ्स आपके पास हो गया, लेकिन वो इस तरतीब में नहीं है कि उनको रीड आउट करने के बाद आप कोई जो है आउटपुट गेट कर सकें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन पैराग्राफ्स को रीऑर्डर करेंगे। रीऑर्डर किस तरह से करेंगे, सारे पैराग्राफ की समरीज को सबको रीड करेंगे, उनके अंदर से सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जो है फाइंड आउट करेंगे, अलग करेंगे या पहचानेंगे, और साथ में ही उसके ऊपर लगाते जाएंगे ना, ठीक है। जिस बेस पे आप डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ को फाइंड आउट कर रहे होंगे, उसी बेस के ऊपर उन पैराग्राफ्स को टाइटल देते जाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप काज ऑफ एंड इफेक्ट को लेके चल सकते हैं, आप प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन को लेके चल सकते हैं, सीरीज ऑफ एडवांसेस को लेके चल सकते हैं, मिथ्स एंड रियलिटीज़ को लेके चल सकते हैं, एंशिएंट एंड मॉडर्न को लेके चल सकते हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिनको आप माइंड में रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ले लेती हूँ कि मेरा टॉपिक ऐसा है कि उसमें से मैंने कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना है, फिर उनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, या मतलब कुछ टॉपिक के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब मैं उनके रिलेटेड लिटरेचर फाइंड आउट करूँगी, लिटरेचर रिव्यू करूँगी, तो मैं उसके रिलेटेड सर्च करूँगी। अब जो मैंने समरीज ली हैं उनमें कुछ आर्टिकल से मैंने उनकी प्रॉब्लम्स उठाई हैं, कुछ में सोल्यूशन उठाई हैं, मतलब उनको जब मैं रीड करूँगी तो मैं उसको फिर टाइटल करती जाऊँगी हर पैराग्राफ को कि इस पैराग्राफ के अंदर मैंने प्रॉब्लम बताई गई है, इस पैराग्राफ के अंदर सॉल्यूशन बताया गया है। फिर उसके हिसाब से रीऑर्डर करेंगे अपने पैराग्राफ्स को उस लॉजिकल लिस्ट के बेस पे, जो कनेक्शन हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस फाइंड आउट किए हैं उसके बेस पे हम उसको ऑर्डर करते जाएंगे। अगर प्रॉब्लम, मिसाल के तौर पर प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन हमने लिया है, तो अब हम क्या करूँगी, पहले मैं प्रॉब्लम वाला पैराग्राफ लिखूंगी, उसके नीचे उसको सोल्यूशन वाला पैराग्राफ लिखूंगी, ठीक है। इस तरह मतलब सारे पैराग्राफ इस तरह करेंगे कि उनको रीड आउट करने के बाद उनके अंदर लिंकेज बनती जाए, ठीक है। इसका बेसिक मकसद भी यही होता है। उसके बाद इफेक्टिव एंड इनफेक्टिव के तौर पर भी ले सकते हैं। काज एंड इफेक्ट का अगर हम लेके करते हैं तो अब एक पैराग्राफ के अंदर जो है आपने कोई काज बयान किया, उसके नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसका इफेक्ट बयान कर दो, या फिर इस तरह से डिफरेंट काजेस वाले जो पैराग्राफ हैं या जो इंटर रिलेटेड हों उनको आप सेम करके वो पैराग्राफ इस मतलब काज या प्रॉब्लम उसके बाद सोल्यूशन, उसके जिनके डिफरेंट या सेम सोल्यूशन भी हो सकते हैं, इस मतलब एक लॉजिक बन रही हो, ठीक है। जिस तरह आपके माइंड में भी लॉजिक बन रही हो, तो इस तरह आपने पैराग्राफ्स को रीऑर्डर कर लेना है। तो उसके बाद रीऑर्डर करने के बाद थर्ड स्टेप आता है कि डिफरेंट कुछ आपके जो हैं पैराग्राफ्स इस तरह के हैं जो क्लोजली रिलेटेड है। जैसा कि मैंने पहले बताया है, पिछले स्टेप में मैंने बोला है कि कुछ पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो कि जो प्रॉब्लम्स हैं जो इंटर रिलेटेड बन रही हैं, ठीक है। जितना क्लोजली वो इंटर रिलेटेड होंगी आपके, आप पैराग्राफ छोटे हो सकते हैं ज़्यादा, या इनका नीड हो सकती है उसमें से कोई डेटा आपको रिमूव करना पड़ा था, या फिर किसी भी तरह से आप वो पैराग्राफ के से इक्वल नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप डिफरेंट पैराग्राफ्स को कंबाइन कर सकते हैं उनके डेटा के बुनियाद पे, या मतलब सेम डेटा दो पैराग्राफ्स में आ रहा है तो उनको भी आप कंबाइन करके जो उसमें मेन चीज़ आ रही है उसको रख के, तो बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है या जो रिपीट हो रही है उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। कंबाइन कर लेना है डिफरेंट पैराग्राफ्स को। तो उसके कंबाइन करते हुए आपने एक चीज़ जो माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका पैराग्राफ कितना लंबा होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए एक चीज़ माइंड में रखें कि ट्राई टू लिमिट इन 10 to 14 लाइन्स, ठीक है। 7 to 10 to 14 लाइन्स का आपका एक पैराग्राफ हो, 14 लाइन्स मैक्स, ठीक है। इससे बड़ा पैराग्राफ है फिर वो अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सही नहीं होता और देखने में भी सही नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। अब आपने क्या करना है, आपने अपना डेटा सारा गैदर कर लिया, उनको रीऑर्डर कर लिया, उनको कंबाइन कर लिया, आपका सारा चीज़ सेट है, ठीक है, जो आपने उधर से गेट किया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, हर पैराग्राफ के ऊपर या दो पैराग्राफ को लिंक करते हुए उनमें टॉपिक सेंटेंसेज या ट्रांजिशंस ऐड करनी है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने जो फर्स्ट स्टेप में किया था, ये पैराग्राफ लिया था, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा था, मतलब पढ़ने के बाद मुझे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है। लेकिन क्या है, इसके शुरू पे अगर आप एक टॉपिक सेंटेंस या ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं, जैसा कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है, सम रिसर्चर्स हैव वेव्ड द येलो कॉशन फ्लैग, ठीक है। अब इसको पढ़ने के बाद मतलब एक चीज़ माइंड में आ गई है कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ आगे, या जो डेटा आगे बयान किया जा रहा है उसमें क्या चीज़ निकल आएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने सारे जो भी आपके पैराग्राफ्स होंगे उनके स्टार्टिंग में ना कोई इस तरह सा, या मतलब पिछले पैराग्राफ से अगले पैराग्राफ से लिंक कर रहा हो, उसको रीड करने में करते टाइम पे ये ना लगे कि वो उसमें तो डेटा और था, अब ये उसके बाद बिल्कुल ही और है। तो इसमें थोड़ी उनकी लिंकेज क्रिएट करने के लिए ये चीज़ नेसेसरी होती है, ठीक है। ट्रांजिशंस और टॉपिक सेंटेंसेस वगैरह आपने ऐड कर लेने हैं, ठीक है।
उसके बाद लास्ट स्टेप या फिफ्थ स्टेप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है ऐड इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसको लिटरेचर रिव्यू का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आपने अपना प्रॉब्लम बताना है, अपना जो भी आप रीड आउट कर रहे हैं या जिसके रिलेटेड कर रहे हैं, लिटरेचर रिव्यू लिखने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद मतलब एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बता देना है कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं और इसके अंदर आप क्या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए मैंने ऊपर थोड़ी डिटेल एंटर किया, उसके एंडिंग में, इस पैराग्राफ के एंडिंग में मैंने एक इंट्रोडक्शन बता दिया कि हम अब आगे यहाँ से लिटरेचर रिव्यू शुरू होने जा रहा है। ठीक है, इस तरह कंक्लूजन। ठीक है, लास्ट में आपने जब आपका लिटरेचर रिव्यू, आपका सारा डेटा जो आपने गैदर किया है, जो भी लिटरेचर आपने रिव्यू किया है, उस सब वो जब एंड होगा तो एट द एंड आपने एक पैराग्राफ में या पॉइंट्स की शक्ल में या किसी भी तरह मतलब हेडिंग देके, ठीक है, हेडिंग देके या फिर वैसे भी आप लिख सकते हैं। अगर आपने सारा का सारा डेटा पैराग्राफ में लिखा है तो आप एंड पे भी पैराग्राफ दे दोगे, लेकिन अगर आपने कुछ हेडिंग्स दी हैं दरमियान में, सब टाइटल्स जिसको कह लें या सब हेडिंग्स जिनको कह लें, तो वो भी आप दे सकते हैं, लेकिन उस बेस पे कि आपका टॉपिक किस तरह का है। लेकिन उस वो टॉपिक्स जो होंगे या सब हेडिंग्स जो होंगी वो आपके डेटा के इक्वल होंगी, उसके अंदर या उसके अंडर जो डेटा होगा वो भी इसी तरह होगा जिस तरह मैंने आपको लिटरेचर के अंदर लिटरेचर गेट करने के लिए बताया है। ठीक है, अब एंड पे आपका जो, अगर मिसाल के तौर पर अभी मैंने पैराग्राफ का शक्ल में किया है तो मैं एंड पे भी जो कंक्लूजन के लिए पैराग्राफ ही दूंगी। ठीक है, अब ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इसके एंड पे लिखा हुआ है दिस रिव्यू हैज रेज्ड मोर क्वेश्चंस देन इट हैज आंसर्ड, अ नंबर ऑफ रीजंस मे एक्सप्लेन द लैक ऑफ एविडेंस टू सपोर्ट एन अथॉरिटेटिव यस नो और इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब वट एवर, अब ये डिपेंड कर रहा था मेरी रिसर्च टॉपिक के रिलेटेड, तो अब आप इसको पॉइंट्स की शक्ल में लिख सकते हैं कि अब ये सारा रिसर्च रिव्यू करने के बाद मुझे ये पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ हमें जो डेटा कट हुआ है उसमें से ये पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, तो एक कंक्लूजन आपने लाजमी बता देना है, फाइंडिंग्स लाजमी बता देनी है कि ये सारा लिटरेचर रिव्यू करने के बाद आपके माइंड में या आपको क्या रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो ये थे 5 स्टेप्स जो काफ़ी इजी थे। आपने इनको परफॉर्म करने के बाद आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है और आपको इससे कितनी हेल्प मिली है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।